अब हम मारते हैं इसकी मत थोड़ी सी। है थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन आई विल ब्रेव दिस। लेट्स सी। ओह ओह। लेकिन डर मुझे इससे ज्यादा ये है कि अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये जुड़ेगा नहीं आपस में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मैं हूं सरमद खूसट, ये है मेरा किचन और ये है मेरा शो जिसका नाम है खूसट इन द किचन। एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूं। सर्दियां जा रही हैं, स्मॉग कम हो चुकी है, फॉग भी कम हो चुकी है और ये सर्दियों की जाती जाती जो बहारें हैं, इनसे हम थोड़े तंग भी आए हैं। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, ये वो, लेकिन हम इसको मिस भी करेंगे क्योंकि अब एक झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन एनी केस जी, मौसम की मुनासबत से खानों की जो एक क्या कहना चाहिए कनेक्शन है, वो बड़ी अहम होती है। जब कोई मौसम बदलता है तो तरह तरह की नई सब्जियां और उस मौसम के हवाले से जो पकवान हैं उनकी शक्लें बदलती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स बदलते हैं। तो सर्दियां हो और ड्राई फ्रूट ना हो, जो कि बहुत महंगा आइटम है। मेरा ख्याल है जिस कदर महंगाई हो चुकी है, ड्राई फ्रूट तकरीबन ऐसा ही हो गया है। मुझे लगता है कि बंदा मुंह दिखाई में दे सकता है ड्राई फ्रूट की एक तश्तरी किसी को। चलगोज़े ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ही अब कोई ख्वाब जैसे लगते हैं। बचपन में मैंने बहुत खाए हैं और इतने महंगे नहीं होते थे। इन एनी केस जी, जब मौसम की कोई चीज़ आती है तो मुझे लगता है कि चाहे आप उसको थोड़ी खा लें, उसको एंजॉय कर लें। जिस तरह लाहौर में मच्छी खाते हैं हम, लाहौर में साग बहुत खाया जाता है। लाहौर से मुराद ये कि मैं लाहौर में रहता हूँ, बट मेरा मतलब ओवरऑल भी। बट ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट मुझे तो बहुत पसंद है। बचपन की बहुत सी अच्छी-अच्छी मज़े-मज़े की यादें भी हैं, उनके बारे में भी गप लगाएँगे। तो आज मैं कोशिश ये करूँगा कि ड्राई फ्रूट्स के साथ हेल्दी-इश है ये। बहुत हेल्दी नहीं है वो इसलिए कि इसमें देसी घी भी जाएगा, लेकिन अच्छी वाली कैलोरीज़ जाएँगी। ड्राई फ्रूट जाएगा बहुत सारा और हम मिठाई बनाने की कोशिश करेंगे। और मीठे का मेरे लिए जो है वो क्या कहना चाहिए ट्रिक ये है कि आप थोड़ा खा लें, लेकिन खा लें। मीठा ज़िंदगी में मिठास लेकर आता है, खुशी लेकर आता है। सो द डिश आई एम गोइंग टू ट्राई टुडे, बिकॉज़ ये मैंने पहले नहीं बनाई। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक रेसिपी देखी थी तो मैंने उसको वहाँ से चोरी किया है और उसमें कुछ अपनी छोटी-छोटी टचेस डालने की कोशिश की है। आई एम कॉलिंग इट ड्राई फ्रूट लड्डू। और जिस फ़िल्म की बात करेंगे, ओए होए होए! ओए होए होए! मसाला कमर्शियल फ़िल्म की अगर मेरे लिए कोई एक अल्टीमेट एग्ज़ाम्पल है, तो वो ये फ़िल्म है सुभाष घई की, बल्कि सुभाष घई। ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें मेरा ख़्याल है मैं डायरेक्टर को ज़रा पीछे करके सबसे आगे लेकर आऊँगा, इश्क़ अव्वल को। और उनका नाम है माधुरी दीक्षित। और माधुरी दीक्षित और मेरी काश कि कोई दोस्ती होती असल में भी, लेकिन बहुत सी एसोसिएशंस हैं। मैं सिनेमा को और बॉलीवुड को माधुरी जी से एसोसिएट करता हूँ, तो उनके बारे में भी गप लगाएंगे, फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेकिंग ड्राई फ्रूट लड्डू एंड सम चोली के पीछे क्या है। इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं जी, जो कि आपको दरकार होंगे टू मेक दीज ड्राई फ्रूट लड्डूज। महंगे आइटमों से अगर मैं शुरू करूं तो इसमें जाएगा काजू, जो शशका इसमें मैं कुछ करने लगा हूं वो शशका है जनाब आली गुलाब। गुलाब की पत्तियां जो हैं, आपको पता है मैं बहुत बड़ा हो गया था और मैं काफ़ी नालायक आदमी हूँ, तो मुझे पता चला जो गुलकंद होता है, वो बेसिकली गुलाब की पत्तियों से बनता है, जिसको पान में भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी खाया जाता है। सो फूल जो हैं, वो भी बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो एडिबल हैं, यानी उनको आप खा सकते हैं। सो गुलाब के साथ अभी मुझे पता नहीं मैंने करना क्या, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ डेकोरेशन के पॉइंट पे लेकर आऊँगा। ए है देसी गुलाब, ए है थोड़ा-सा विलायती गुलाब, यानी ज़रा ज़्यादा डेकोरेशन वाला। असल में ये वो वाला गुलाब है जो शदीद एडिबल होता है। हम्म, तो रखा भी अच्छा है। एक मिठास भी है और एक खुशबू भी है जो हमारे देसी गुलाब की होती है। एक और चीज़ है चांदी का वर्क। चांदी का वर्क भी एक महंगा आइटम है,
लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे हम डेकोरेशन के लिए। और जो सबसे महंगा इसमें डिगीना, जो सबसे महंगा आइटम है वो है जी ये ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन। और सैफ़रॉन कश्मीर से आया है। हमारी एक दोस्त हैं, अंजुम नाम है उनका, उनका एक ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है रेशी, और ये उन्होंने मुझे तोहफ़ा भेजा है। मुझे लगता है कि सैफ़रॉन बहुत महंगी चीज़ है, मैंने ऑनलाइन देखा, तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये काफ़ी महंगा है इतनी क्वांटिटी में भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा डलेगा। और ज़ाफ़रान की भी एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सी खुशबू होती है। सो ये मेरे शशके हैं, इन शशकों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा था ज़रा विजुअली भी चीज़ को थोड़ा प्यारा प्यारा बनाया जाए। सो चीज़ों को करते हैं शिफ्ट इधर उधर और अपने लिए जगह बनाते हैं और शुरू करते हैं बनाना अपने ड्राई फ्रूट लड्डू। तो पकाने का काम इसमें बहुत कम है बाय द वे, आपने बस थोड़ी बहुत ही कुकिंग करनी है, ज़्यादा इसमें मिक्सिंग का काम है। मैं तकरीबन लूँगा जी 2 टेबलस्पून दूध सबसे पहले, और इस दूध के अंदर ये जो हमारे पास ज़ाफ़रान है बिल्कुल थोड़ा सा, चंद इसकी हैं, कौन सा वाला? हाँ ये वाला। इसमें ये ज़ाफ़रान हम डाल देंगे और इसको हम भिगोने के लिए रख देंगे ताकि ज़ाफ़रान का कलर नरम होके दूध के अंदर आना शुरू हो जाए। बाय द वे ये सब चीज़ें, काजू भी जो है वो अनसॉल्टेड है, मूंगफली जो है वो भुनी हुई है लेकिन सॉल्ट नहीं है उसमें, तो आपने अनसॉल्टेड ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है। इलायची के बीज निकालेंगे, तो जी 4 से 5 इलायचियों के जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं, ये सिर्फ खुशबू के लिए है। और इसको मैं बारीक पाउडर फॉर्म में ले आऊंगा ताकि ये अच्छे से पूरे में डिवाइड हो सके। हम शुरू करते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो सलूक हमने करना है इट इज़ बेसिकली कि आपने इनको मोटा मोटा सा तोड़ लेना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, कोर्सली, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना लेकिन मोटा मोटा मुंह में आए। तो ये हो गए जी हमारे काजू। एक बड़ा प्याला लेंगे जिसमें हम अपनी ये सारी इंग्रेडिएंट्स अभी शिफ्ट करते रहेंगे। ये गया जी आपका काजू। नाउ वी विल डू बादाम, मोटा मोटा, अगेन नॉट टू मच। देखिए जो ट्रेंड लोग होते हैं वो ट्रेंड लोग होते हैं, जो अनाड़ी होते हैं वो अनाड़ी होते हैं। तो ये रेसिपी चूंकि मैंने पहले नहीं बनाई तो थोड़ा सा अनाड़ीपन आपको नुमाया नजर आ रहा होगा जी। तो बादामों से मेरी जो है वो जंगो जदल जारी है। इनको आई एम श्योर कोई कूटने का आसान तरीका भी हो सकता है। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मैंने मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। चॉपर है मेरे पास, उस चॉपर के अंदर थोड़ी देर के लिए गड़ की जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत देसी स्टाइल में काम करूंगा आज। उससे मुझे चले एक्सरसाइज हो गई आज। साह मैनू चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कोई नहीं, इट इज फाइन। साह चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए है। और बादाम हो चुके हैं, एजरे दो बिल्कुल मोटे मोटे हैं, ये मैं खाने लगा हूं। तो बादाम जाएगा जी, कोर्सली ग्रेटेड बादाम ने भी उसके अंदर चले जाना है। अब बारी आती है मूंगफली की। मूंगफली को ना थोड़ा थोड़ा करके करते हैं और इधर करते हैं क्योंकि मूंगफली बहुत जल्दी पाउडर बनने की सलाहियत भी रखती है। गोंद अब आप अंदाजे से, आई वुड से बहुत थोड़ी सी, ये सिर्फ एक बाइंडिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होनी है। सो बस ये इतनी, मुझे नहीं पता ये कितनी है, ये तकरीबन एक मुट्ठी भर कह लीजिए। इसको आपने तोड़ लेना है। तो ये गोंद के जो वट्टे हैं जो पुड़क पुड़क के बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, उनको आपने थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में कर लेना है ताकि ये इनकी जो लेस है वो हमें चाहिए होगी टू बाइंड द लड्डू। खजूरें जो हैं वो ऑलरेडी मैंने उनके बीज निकलवा लिए हैं और ये खजूरें तकरीबन आप समझे ये हैं कोई 15 को खजूरें हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा करना है तो आप इसमें मेवा ज़्यादा कर सकते हैं, यानी रेजन्स को, और आप डेट्स को ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नटी फ्लेवर चाहिए तो आप नट्स और ऐड कर सकते हैं, बीज वीज सब। आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू गेट स्टार्टेड विद आवर कुकिंग बिजनेस। ऑलराइट जी, और इसको आप एक मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अभी रखें, मीडियम कर लें बल्कि,
और आपको चाहिए होगा जी देसी घ्यो। ऑलराइट जी, गोंद जब आपने इसके अंदर डाली तो गोंद जो है वो थोड़ी सी क्रिस्टलाइज टाइप होना शुरू हो जाएगी। गोंद जब क्रिस्टलाइज हो जाए, थोड़ी सी इस फॉर्म में आ जाए, इसको आपने जलने नहीं देना। फौरन इसके अंदर जाएंगे जी नट्स हमारे। रेजन्स डालेंगे, रेजन्स के साथ जाएंगे सूरजमुखी के बीज जो के छिलकों में से निकाल लिए हुए हैं हमने, और जाएंगे साथ 4 मगज वाले जो आपके खरबूजे के बीज। ठीक, अतल पतल करते रहेंगे। बहुत ज्यादा पकाई का काम नहीं है बाय द वे इसमें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया ये ड्राई फ्रूट सारे रोस्टेड ही हैं, ये कच्चे नहीं हैं, मूंगफली समेत। और अब इस पॉइंट पे जाएगा जी इसके अंदर आपका नारियल। अब नारियल मुझे बहुत पसंद है, नारियल आपको जितना भी पसंद हो आप अंदाजे से डाल सकते हैं। लेट्स सी। नारियल का सिर्फ एक इशू ये होता है कि नारियल को ज्यादा जलाना नहीं है, वरना वो बर्न्ट टेस्ट उसका बहुत बुरा लगेगा। नारियल आप अपने हस्बे जायका भी रख सकते हैं। इस पॉइंट पे इसमें चले जाएंगे जी तिल। तिल के साथ मेरे बचपन के कुछ और वाकयात भी अटैच्ड हैं। तिल भी आप जितना चाहें डाल सकते हैं। मैं अभी लेट्स से ये जो प्याला था इसमें से ये आधे डालता हूँ एंड लेट्स सी। तिल सुना है जो बच्चे पिप्पी करते हैं सोते हुए उनको तिल खिलाते हैं, तो फिर वो पिप्पी करना बंद कर देते हैं। तो पता नहीं क्या वजह थी, मैं अपने घर में तो नहीं ज़्यादा करता था, लेकिन जब मैं दादी की तरफ रहने के लिए जाता था तो मैं पिप्पी करता था सोने में, बिस्तर पे। छोटा सा मुन्ना सा था, तो मुझे याद है कि पता नहीं क्यों मुझे तिल खिलाए जाते थे। आई थिंक इसमें से एक बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि अब ये कुक थ्रू, हीट थ्रू टाइप हो गया है, राइट। एट दिस पॉइंट मैं डाल दूंगा बीच में जी जो इलायची का पाउडर है खुशबू के लिए जो था, और हटाते हैं इसको। और महक के लिए और खुशबू के लिए इसमें मैं डालूंगा ये ज़ाफ़रान वाला दूध। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस वक्त एक खूबसूरत तरीन एक ऑरेंज सा कलर इसका आ चुका है। ये सिर्फ खुशबू देगा और ज़रा सा उसको एक उसमें आपको एहसास होगा कि कुछ शाही काम हुआ है। देयर यू गो। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। अब हम वापस लेकर आएंगे जी अपने बोल के अंदर, क्योंकि इसके साथ मैंने करनी है बहुत सारी खेल कूद अभी, तो इसको ठंडा भी होना पड़ेगा और हमें एक और स्टेज का काम अभी करना है। सो लेट्स ट्रांसफर ऑल ऑफ दिस इनटू आवर बोल, और इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब साइड पे करते हैं और अपने पैन को हम धोते हैं। आ गया जी हमारा पैन वापस, और अब जाएगा दोबारा इसके अंदर देसी घी, तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी जितनी हमने पहले डाली थी, यानी 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला था। ऐड की 2 ही करिए फिर। अब मज़ा तो लें फिर देसी घी का हम भरपूर, और देखेंगे क्योंकि ये देसी घी अब ऑलमोस्ट आप समझें कि फ्राइंग और इसकी मेल्टिंग के लिए, यानी कैरमलाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल होगा, क्योंकि खजूर से ही उस सारी मिठाई ने जुड़ना है। तो ये सारी खजूर मेल्ट होनी चाहिए और जलनी नहीं चाहिए। खजूर बाय द वे इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ गुड कैलोरीज। अच्छी शुगर है इसके अंदर, यानी वो वाली शुगर जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। एंड लिटरली मैं कभी जब वर्कआउट से पहले अगर मुझे कुछ ना खाने का मौका मिला हो, सो 2 खजूरें आप खा लें आधा पौना घंटा पहले, एंड इट रियली गिव्स यू जस्ट द राइट काइंड ऑफ फ्यूल टू कीप गोइंग। सो ये मैंने आपको बताया था, ये तकरीबन 15 के करीब खजूरें हैं, ये इसमें जाएंगी। इनको आपने गूदे की शक्ल में तकरीबन मेल्ट कर लेना है। एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, और खुशबू के साथ साथ मुझे याद आ रही हैं माधुरी दीक्षित जी, और फिल्म याद आ रही है खलनायक। जनाब बचपन में देखी, ऑफ कोर्स बचपन से मुराद ये कि जरा बड़े हो चुके थे।
सो खलनायक बॉलीवुड में जो एक जॉनरा कह लीजिए या एक हाउ शुड आई पुट इट, लाइक सुभाष घई साहब ने त्रिदेव, राम लखन, उनसे एक जो सिलसिला शुरू किया जो कि बॉयज की फिल्में होती थी, यानी प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो बॉयज हैं, ठीक, कहीं वो जो हैं वो इंतकाम लेने वाले बॉयज हैं, कहीं वो जो हैं वो चोर हैं हल्के फुल्के, फिर उसमें गुड कॉप बैड कॉप, जैसा राम लखन में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर दोनों भाई होते हैं, एक अच्छा भाई है एक बुरा भाई है, और त्रिदेव के अंदर वो फ्रेंड्स होते हैं और उन सबको मिलकर एक इंतकाम लेना है। सो खलनायक तक आते आते वो बहुत मास्टर कर चुके थे इस जॉनरा को। आई थिंक थोड़ी थोड़ी फील अगर मैं कहूँ तो जो हॉलीवुड वेस्टर्न टाइप होते थे उस तरह की फील वो रखते थे अपनी फिल्मों की। खलनायक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जहाँ आपके पास अगेन एंड ही रिपीटेड सम ऑफ हिज फेवरेट कास्ट, जिसमें जैकी श्रॉफ आमतौर पे उनकी हर फिल्म में होते थे, जैकी श्रॉफ हैं और साथ हैं जी संजय दत्त, संजू बाबा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर था जो कि माधुरी दीक्षित जी ने किया। वो एक फिल्म में बनी हुई है पुलिस इंस्पेक्टर, और कहानी बहुत सीधी सी पुरानी सी कि एक चोर है, बहुत बड़ा मशहूर डकैत है और उसको पकड़ना है, तो एक पुलिस वाला है और एक डाकू है, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो दोनों जो हैं वो भाई भी हैं, इस तरह से कि सगे नहीं हैं, लेकिन एक ही खातून ने, राखी जी ने उनको पाला हुआ है, तो उनके दरमियान एक वो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और माधुरी जी जो हैं वो एक डिस्गाइज में उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। खैर, फुल मसाला 12, 14, 16, 18, 24 जितने भी मसाले आप कहें सारे मसाले फिल्म में मौजूद हैं जी, और क्या कमाल का म्यूजिक और डांसेस। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जो कि उस जमाने का मशहूर तरीन डुओ होता था हिट गानों का, और हमें एक अल मशहूर गाना मिला, और हमें माधुरी जी की स्किल का पता चला कि गाने के बोल चाहे थोड़े से जरा बॉर्डर लाइन वल्गर हो या लाउड हो, लेकिन अगर एक अच्छा एक्टर जब उसको अपनी ग्रेस और स्किल के साथ एडैप्ट करता है अपने आप को उस रोल में या उस चीज को अडॉप्ट करता है, तो फिर वो कितना खूबसूरत बन जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चोली के पीछे क्या है। फिर अगर हम बात करें देर से आना जल्दी जाना, जो माधुरी जी का एंट्री सॉन्ग मुझे बड़े अच्छे लगते होते थे। उसमें आप बड़ा एक्साइटेड हो जाते थे कि ओ अब ये जो हीरो हीरोइन हैं इनकी एंट्री होने वाली है, तो बड़ी ग्रैंड होती थी। तो वो माधुरी जी एक पलंग है उसके नीचे छुपी हुई हैं, लेटी हुई हैं, और पहले कैमरा ढूंढता है कि वो कहाँ है, और फिर कैमरा जब बिस्तर के नीचे जाता है तो वहाँ पे माधुरी जी के एक्सप्रेशंस, उनकी जो कमांड है उनके काम के ऊपर, और क्या खूबसूरत गाना, क्या खूबसूरत गाना। देर से आना, जल्दी जाना। एक और इंटरेस्टिंग बात सुभाष घई साहब के हवाले से ये है कि वो एडिटर भी खुद थे अपनी फिल्मों के, तो वो एडिट करते हुए कई दफा आपको लगता है ओह बहुत ही एकदम जंपी सी एडिट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म की पेस को समझते थे। आई थिंक 2.5 घंटे से ऊपर की ये फिल्म है, लेकिन फुल ऑन मसाला। एक और मजे की चीज इस फिल्म के हवाले से जो है म्यूजिक के अलावा, उसकी एडिट के अलावा, वो है माधुरी जी का जो नाम है इस फिल्म में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। खजूर जी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, आप जब उसको इस स्टेज के ऊपर देखें जहां पे वो एक पेस्ट बन चुकी, तो उसको थोड़ा सा और हम पतला करेंगे, यानी मैश कर लेंगे। तो जी एक और खुला सीक्रेट ये है कि मेरे अदाकार दोस्त जो हैं वो मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत से उनमें से कुछ ज़्यादा भी अजीज़ हैं। सो उन अजीज़ों में से एक अजीज़ हैं जिनका नाम है माहिरा खान, और ये भी सबको पता है कि मैं माहिरा खान को गंगू कहता हूँ। सो गंगू की हिस्ट्री ये है कि माहिरा और मैं, हम जब हमसफ़र में पहली दफ़ा काम कर रहे थे, तो हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि हमें माधुरी से बेतहाशा इश्क है, और हम दोनों हर वक्त माधुरी के ऑलमोस्ट क्विज़ करते रहते थे उनके गाने, उनकी फ़िल्मों के बारे में।
और समहाउ मैं उसको छेड़ता था। मैंने कहा भाई एक्ट्रेस बनना है तो फिर माधुरी जैसा होना चाहिए, फिल्म की एक्ट्रेस तो माधुरी दीक्षित होती है। तो माधुरी का नाम इस फिल्म में खलनायक में गंगा होता है। तो हमसफर का एक सीन है ऑलमोस्ट लास्ट एपिसोड का, जहाँ पे मायरा काली ऐसे चादर सी लपेट के खड़ी होती है और फिर फवाद आते हैं और कोई बातचीत होती है फिल्म की। एंड सडनली आई लुक्ड एट हर एंड आई वाज लाइक ये चादर कुछ ठीक नहीं लग रही, और मैं गया और मैंने जाके खुद उसकी चादर को यूं करके कुछ टाइट करके ठीक कर दिया। तो मैं मॉनिटर पे आके बैठा तो आई ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड, आई वाज लाइक मायरा यू नो हु यू आर लुकिंग लाइक? इज लाइक हु? मैंने कहा यू लुकिंग लाइक माधुरी दीक्षित फ्रॉम खलनायक, यू नो वो जब कोर्ट में वो एंड में आती है गंगा, जब वो शी इज लाइक रियली, एंड आई वाज लाइक या। एंड देन तब से मुझे माधुरी दीक्षित के इश्क में मैंने एक और क्या कहना चाहिए शराकत कर ली, और उस शराकत का नाम है मायरा खान। तो इसीलिए उनको मैं गंगा कहता हूँ, और गंगा से वो गंगू हो गई हैं और खजूरें पिघल चुकी हैं बहुत अच्छी सी। तो खैर जी, खलनायक जरूर देखिए, मसाला फिल्म है, फिल्म के तमाम लवाजमात उसमें मौजूद हैं। आपको इख्तलाफ हो सकता है उस अंदाज से, थोड़ा आपको पुराना भी लगे, थोड़ा आपको लाउड भी लगे, मगर मुझे लगता है कि हर सिन्फ की, हर जॉनरा की फिल्म बननी हर वक्त में ज़रूरी है। हर डायरेक्टर एक ही मिजाज की फिल्म नहीं बना सकता, डिफरेंट डायरेक्टर्स का डिफरेंट स्टाइल है। तो सुभाष घई का जो फॉर्मूला था वो उनको बहुत अच्छे से आता था, और उन्होंने उस फॉर्मूला को अपने भरपूर अंदाज में खलनायक के अंदर यूज किया। इवन फोटोग्राफी वाइज आई फील कुछ चीजें कच्ची कच्ची से आपको लगती है, जैसे पालकी में होके सवार के ऊपर आपको पता है कि घोड़ा आगे नहीं है, और माधुरी जी को सिर्फ आपने एक वो कार्ट के ऊपर बिठा के साथ कैमरा मूव किया है, बट दिस समथिंग वेरी endearing about it, I think। एक वो जो आपको ऑनेस्टी नजर आती है कि नहीं ये शॉट मुझे लेना है, अब जैसे भी होगा ये लेना है, और काफी मजे का ड्रामा है, मतलब थोड़ा रोना धोना भी है, मेलो ड्रामा भी है, मगर मजेदार फिल्म है। एंड आई थिंक कि खलनायक इज एक्चुअली रेडी टू बी रीमेड ऑल्सो। और मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा है कि बॉलीवुड में कुछ सुनगुन हो रही है कि खलनायक को दोबारा बनाया जाए। इस वक्त हमारी जो है खजूर वो मेल्ट तो हो चुकी है, लेकिन वो खासी गर्म है अभी, तो इसको हमने ठंडे होने का इंतजार करना है, वरना हाथ मेरे जान गए सड़न, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर मिलाना है और फिर इस सारे को मिक्स करना है। तो मेरा ख्याल है मैं एक काम ये करता हूँ, इसका टेम्परेचर हो चुका है थोड़ा कम, तो इसी में इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये इसमें मिक्स भी हो जाए, और ठंडी होके हो सकता है कि वापस चिपकना शुरू हो जाए। ऊप्स, ये मुझे भूल चुका था। सो जी, हम कोशिश करते हैं कि इसको इसके अंदर ही हम मिक्स कर दें। अब एक्चुअली इसका टेम्परेचर अब ठीक हो चुका है। अब हम मारते हैं इसकी मत, थोड़ी सी है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन आई विल ब्रेव दिस, लेट्स सी। लेकिन डर मुझे इससे ज्यादा ये है कि अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये जुड़ेगा नहीं आपस में। इस तरह के काम आप दस्ताने पहन के भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा जरा देसी स्टाइल में कर रहा हूँ जी। तो अब जरा इसकी गर्मी थोड़ी कम हो चुकी है, तो अब ये थोड़े कूल डाउन हो चुके हैं हमारे तमाम मेवाजात, और इसके अंदर खजूर को काफी अच्छे से रचाया बसाया जा सकता है। तो आपको सॉर्ट ऑफ इसको गूंदना है, जैसे आप इसके लिए यकीनन चमचों का और दीगर औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने हाथों से करना चाह रहा था क्योंकि जिस वीडियो में मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है वैसे सोचने में बात थोड़ी गंदी सी है, लेकिन अगर आप इमोशनल होकर सोचें तो बात बहुत अच्छी है कि जब कोई आपके लिए खाना पकाता है तो उसका वो जो नहीं कहते कि उसके हाथ का जायका या उसका वो, आई थिंक इट्स योर एनर्जी। इट्स ऑल्सो लाइक ऑफ कोर्स यू नो आपकी बॉडी के अंदर से भी देयर सम एनर्जी, देयर सम हीट दैट गोज इनटू इट। तो साफ होने चाहिए, मतलब आपके मैले हाथों का जायका नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपके हाथों का जायका है वो वाकई जाता है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट। वही रेसिपी हम एक ही घर में अम्मी जब बनाती थी या बाजी बनाती थी तो उसमें फ़र्क होता था, फिर दादी बनाती थी तब भी फ़र्क होता था। आई थिंक वो हाथ का ही जायका हो। अच्छा जी, तो अब मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये तकरीबन इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए, कि यानी जब आप इसको जोड़ें तो ये बिल्कुल ऐसे जुड़ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लड्डूज बनाएंगे। लड्डू क्या होता है जी? लड्डू एक छोटा सा बॉल होता है असल में। तो कोशिश करते हैं कि एक ही साइज के बने। तो आपने पहले इसको गुत्थम गुत्था करना है, यानी आपस में
सारे ड्राई फ्रूट्स को और इन चीज़ों को, एंड देन वील ट्राई एंड गिव इट अ शेप. I think that's a good looking laddu. And this is a laddu made with a lot of dry fruit and खजूर. बहुत सारे इस तरह के गेंद बनाने हैं मुझे लगता है इसके लिए मुझे बहुत सा वक्त दरकार है. तो ये सिलसिला शुरू करते हैं जी लड्डूज बनाने का. बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर बेगम किस काम की, लड्डू तो खा के देखो. ये लड्डू जनाब इस वक्त तकरीबन कोई 12 को लड्डू मैंने बना लिए हैं. मैंने आपको बताया था कि थोड़ा अनाड़ीपन आप मुझसे कभी कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अलमिया कुछ ये हुआ है कि चूंकि खजूरों ने इनको आपस में चिपकाना था, तो खजूरें मेरा ख्याल है मैंने कम डाली हैं, और एंड में मेरे पास बहुत से ऐसे मेवे बच गए हैं जो कि आपस में जुड़ने से इनकार कर रहे हैं. सो ये बिल्कुल वही हो रहा है जो एक विलन और हीरो के दरमियान होता है कि उनकी दोस्ती नहीं हो सकती. तो नहीं, मुझे मेरा ख्याल है इनके अंदर मज़ीद खजूर शामिल करनी पड़ेगी ताकि ये वही सिलसिला बन सके जो माधुरी जी और जैकी श्रॉफ के बीच में था. वो राम की गंगा थी, तो इनकी लिए मज़ीद गंगा दरकार है. तो इसको मैं साइड पे करता हूँ, बट ट्रस्ट मी इट्स टेस्टिंग सो गुड. Yummy. All it needs is a little bit of that paste of खजूर. तो ये वाले लड्डू भी इसी तरह खूबसूरत गेंदों की शक्ल में आपको नजर आएंगे. सफाई निस्फ ईमान है और हम ईमानदार हुए हैं सफाई करके. इधर भी थोड़ी सी सफाई करते हैं. अब जनाब वो पार्ट है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है. मैं लेकर आना चाहूंगा, ये इसको चांदी का वर्क भी कहते हैं, गोल्ड सिल्वर लीफ भी कहते हैं. ये बचपन में मुझे बहुत शौक होता था खीर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लगाने के लिए, और ये लगाना काफ़ी मुश्किल होता है. वो इसलिए कि आमतौर पे इसके लिए एक छोटी सी चिमटी टाइप होती है जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है. सो हम कोशिश करते हैं हम वैसी करके देखें. इतना फड़फड़ाने की क्या ज़रूरत है बेटे. सो छोटा सा एक टुकड़ा लगाते हैं एक लड्डू के ऊपर. ओए होए होए होए, ओए होए, ब्यूटी इज माय ड्यूटी. और मेटल्स की भी एक अजीब सी बात है जी. मेटल्स भी एडिबल होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स देयर क्वाइट अ फ्यू मेटल्स. आयरन भी, जैसे आपको हल्की हल्की फॉर्म्स में सब्जियों के थ्रू, मतलब वैसे लोहा ना चबना शुरू कर दें हम, लेकिन आयरन भी आपको खाना होता है. इवन मतलब गोल्ड लीफ, मतलब वो बहुत महंगा होता है ऑफ कोर्स, बट जो बादशाहों के यहाँ जो खाने पकते थे उसमें गोल्ड का लीफ भी इस्तेमाल होता था. तो मेटल्स की भी एक अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसकी साइंस क्या है, लेकिन डेफिनेटली मेटल्स खाने चाहिए. इवन कॉपर के बर्तन या दूसरे बर्तन, जिस भी बर्तन में आप पकाते हैं, कहते हैं कि जी साइंस ये भी है कि उस बर्तन का भी एक अपना हल्का सा जो उसमें से थोड़ा बहुत मेटल बहुत ही माइक्रोग्राम्स के अंदर जो स्क्रैप ऑफ हो के अंदर जाता है, उसकी भी एक अपनी तासीर होती है. इसीलिए कुछ खाने हैं जो मिट्टी के बर्तनों में अच्छे पकते हैं, कुछ खाने जो हैं वो मेटल के बर्तनों में अच्छे पकते हैं. तो जनाब लड्डू हो चुके हैं तैयार. एक आखिरी शशका जो मैं चाहता हूं कि मैं जरूर करूं, तो गुलाब की पत्ती को मैं वैसे रखता हूं ताकि जरा ब्यूटी के लिए आ जाए. बीच बीच में कहीं हमारी डिश खूबसूरत लगे. एंड देखिए जी, सच्ची बात तो ये है कि अगर ये डिश मैं माधुरी दीक्षित जी को भेजता जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आई एम श्योर माधुरी दीक्षित जी इनकार ना कर सकती. एक गुलाब का फूल होता और ये लड्डू होता, और मैं उनके लिए गाना गाता. चोली के पीछे क्या नहीं, मैं उनके लिए वो वाला गाना गाता. मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, जो उनकी एक और फेवरेट फिल्म है मेरी. फिल्म का नाम है दिल. इन एनी केस जी, बहुत दिल से मैंने ये रेसिपी में काफी भंड मार के इसको कंप्लीट किया है, और ये लड्डू कैसे हैं ये ट्राई भी करते हैं. लेकिन ज़रा आप इन लड्डुओं का करीब से एक अगर मुजाहरा कीजिए तो आपको एहसास होगा ये काफ़ी हसीनो जमील हैं और इनकी काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है. हाँ जी, तो अब वक्त आया है इन लड्डुओं के हलाक होने का और इनके ये साबित करने का कि ये
सीरतन भी उतने अच्छे हैं जितने सूरतन हैं। सो एक लड्डू ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये वाला लड्डू जो है इसको पिक करते हैं। आई ऑल्सो फील कि जितना इसके अंदर मिठास है और खजूर है और ड्राई फ्रूट तो वैसे भी ऑन इट्स ओन काफ़ी देर सर्वाइव कर सकता है। आई थिंक ये कुछ दिन आप रख सकते हैं इसको किसी जार में बंद करके, ये एक ही वक्त में हाबड़े में खाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं जी, इसको सबसे पहले खोल के देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है। ओए होए 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 होए, टेक्सचर तो मज़ेदार है। आप खा के ट्राई करते हैं। I mean, to be honest, how wrong can you go? कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसने पकना था? कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका जायका बुरा होगा? हर चीज़ बहुत मज़े की लग रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आमतौर पे मिठाई बहुत शीरे की भरी हुई होती है, इसमें शीरा नहीं है। इसमें खजूर का एक टेक्सचर आ रहा है। आई डू फील वैसे कि इसमें खजूर थोड़ी और हो सकती थी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं भी ट्राई करूँगा या आप भी देखें, आप देख लें कि इसको बाइंड करने के लिए खजूर इस्तेमाल हो रही है, तो खजूर को थोड़ा सा आप इजाफी कर लें या नट्स की तादाद कम कर दें, और इट्स रियली नाइस। मतलब एक फील आ रही है आपको कि एक हेल्दी सा आप कुछ मीठा खा रहे हैं। मैं खाता हूँ इसको और इसकी न्यूट्रिशन को मैं अपनी बॉडी में अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आप देखते रहिए कुसट इन द किचन, and don't forget to subscribe, like, comment and share, and I'll see you next week with another episode of Kusat in the Kitchen.